दोस्तों आज हम आप लोगों को नोटपैड के बारे में बताएंगे और ये नोटपैड का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना उस पहले वीडियो का लिंक दे दिए गए हैं। अगर आप लोगों को पहला वीडियो देखना चाहते हैं तो उस लिंक पे क्लिक करके जो है ना आप देख सकते हैं। तो चलिए हम नोटपैड को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे सर्च बार में आना है आपको और टाइप करना है नोटपैड NOTEPAD। जैसे नोटपैड लिखे देखिए ऊपर में आ गया, यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद पेज को बड़ा करने के लिए जो है ना इस वाले बॉक्स पे क्लिक करना होगा जिस पे मैक्सिमाइज लिखा हुआ है। तो चलिए क्लिक करते हैं। उसके बाद जो है ना आपको ये आपको हम बता दिए हैं कि ये पेज है आपका, ठीक है ना। और आज हम आप लोगों को फाइल मेन्यू के बारे में बताएंगे और पिछले वीडियो में जो है ना हम आप लोगों को ओपन, न्यू और न्यू विंडो के बारे में बता चुके हैं। और आज की क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे सेव और सेव एज के बारे में कि सेव क्या होता है और सेव एज में क्या अंतर है। उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस पेज पे हम कुछ टाइप कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस पे हम कुछ टाइप किए, जैसे कि इस तरीक़ा से हम कुछ टाइप कर लिए। उसके बाद जो है ना आप लोग भी इसमें टाइप कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल मेन्यू में आना है और यहाँ लिखा है सेव और सेव एज लिखा है, ठीक है। इसका क्या काम है तो चलिए हम समझते हैं। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कि इस पेज पे हम बहुत सारे चीज़ टाइप किए हुए हैं और बहुत सारे वर्क भी किए हुए हैं इस पेज पर, या आप लोग भी अगर आप नोटपैड पर कोई काम करते हैं तो उस पेज को जो है ना आपको सेव करना होता है, यानी कि सेव करके आपको कंप्यूटर में कहीं रखना होता है। तो उसके लिए जैसे कि आपको जो है ना फाइल मेन्यू में आना होगा। और एक बात हम और बता देते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर किसी पेज को अगर सेव नहीं कीजिएगा और बिना सेव किए हुए जो है ना इस पेज को अगर क्लोज कीजिएगा तो जो भी सारा काम किए हुए रहेंगे, मतलब जितना भी काम आप किए हुए रहेंगे इस नोटपैड में सारा डिलीट हो जाएगा। आप जो है ना इसको कभी भी आप फिर दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो है ना काम करने के बाद उसको सेव किया जाता है। तो चलिए फाइल मेन्यू में आइए, यहाँ पे फाइल मेन्यू पे क्लिक किए। उसके बाद यहाँ लिखा है सेव, इस सेव पे क्लिक कीजिए और इसका शॉर्टकट की आपको यहाँ पे Ctrl+S है, या तो आप कीबोर्ड से टाइप कीजिए Ctrl+S, या नहीं तो डायरेक्टली जो है ना माउस से इस पर क्लिक कीजिए। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही क्लिक किए तो आपको इस तरीक़ा का जो है ना डायलॉग बॉक्स ओपन होंगे, ठीक है ना, जिस पर लिखा रहेगा आपको सेव एज, यानी कि सेव एज का डायलॉग बॉक्स है। और नीचे में आइए, यहाँ लिखा है फाइल नेम, मतलब कि आप अगर इस फाइल को जो भी नाम अगर देना चाहते हैं वो फाइल का नाम यहाँ पे आप जो है ना दे सकते हैं। तो चलिए इसको हम हटाते हैं और इस फाइल का नाम दे देते हैं हम स्कूल डॉक्यूमेंट, SCHOOL, स्कूल DOCUMENT, स्कूल डॉक्यूमेंट के नाम से फ़ाइल हम बना लिए, यानी कि फ़ाइल का नाम हम दे दिए हैं। उसके बाद इस फाइल को आपको कहाँ सेव करना है, तो इस फाइल को जो है ना हमें डेस्कटॉप पे सेव करना है। तो चलिए डेस्कटॉप पे क्लिक किए और उसके बाद जो है ना नीचे में आपको ये यहाँ पे लिखा है सेव पे क्लिक कीजिए। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल जो है ना आपका स्कूल डॉक्यूमेंट के नाम से सेव हो गया। वो कैसे पता चलेगा, वो देखिए आपको यहाँ पे टाइटल बार में हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं कि ये जो भी फाइल आपको जिस भी नाम से रहता है वो टाइटल बार में आपको दिखाई देता रहता है। तो ये है आपका टाइटल बार, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना स्कूल डॉक्यूमेंट के नाम से, और यहाँ पे डैश दे करके नोटपैड लिखा हुआ है, यानी कि ये नोटपैड का सॉफ्टवेयर खुला हुआ है और ये फाइल जो है ना इस स्कूल डॉक्यूमेंट के नाम से फाइल जो है ना सेव है, ठीक है। और इसको जो है ना आप मिनिमाइज़ करके भी देख सकते हैं, यहाँ से मिनिमाइज़ कीजिए और देखिए यहाँ पे जो है ना ये फाइल यहाँ पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से जो है ना किसी फाइल को आप सेव कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए यहाँ पे टास्क बार में आइए और यहाँ पे जो है ना इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल मेन्यू में आइए और यहाँ लिखा है आपको सेव एज। सेव एज का मतलब ये होता है कि अगर आपने मतलब जो फाइल पहले से सेव किए हैं और उसी फाइल को किसी दूसरे नाम से अगर आपको सेव करना है ना, तब आपको सेव एज पर क्लिक करना होता है। वो कैसे करेंगे देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम जो है ना ये स्कूल डॉक्यूमेंट के नाम से पहले से फ़ाइल सेव हैं, ठीक है ना, और इसी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, यानी कि फ़ाइल में कोई भी अंतर नहीं होगा, केवल नाम में अंतर होंगे सेव एज करने पर, ठीक है ना। तो चलिए हम फाइल मेन्यू में चलते हैं और यहाँ पे क्लिक किए। उसके बाद यहाँ पे सेव एज पे क्लिक किए और इसका शॉर्टकट की यहाँ पे दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सेव एज पे। जैसे ही क्लिक किए
उसी टाइप का जो है ना एक सेव एज वाले डायलॉग बॉक्स ओपन होंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे नीचे में फाइल नेम में आपको फाइल का नाम देना है, तो पहले इसको हटाइए। उसके बाद फाइल का नाम दे दीजिए आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट, IMPORTANT, इम्पोर्टेंट FILE फाइल, इम्पोर्टेंट फाइल दे दिए। उसके बाद जो है ना इसको सेव कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे इसको हम सेव करते हैं, इसको हम जो है ना सेव किए, ठीक है। तो सेव कर दिए। तो देखिए कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पे टाइटल बार में आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट फाइल के नाम से जो है ना यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यानी कि इस फाइल का नाम है इम्पोर्टेंट फाइल, ठीक है ना। और इसको आप मिनिमाइज करके यहाँ से जो है ना इसको मिनिमाइज कीजिए और यहाँ पे देख लीजिए। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है ना फाइल के नाम से सेव है और यहाँ पे एक स्कूल डॉक्यूमेंट के नाम से सेव है, यानी कि ये फाइल और ये फाइल दोनों क्या है, एक ही फाइल है, केवल नाम इसका अलग अलग है। क्या है, नाम इसका अलग अलग है। जैसे देखिए इसको हम ओपन करते हैं और इसको बड़ा करते, देखिए ये जो है ना आपको यहाँ पे ये भी फाइल है, यानी कि इसमें भी वही चीज़ लिखा हुआ है। और इसको हम क्लोज करते हैं और इस फाइल को हम ओपन करते हैं इम्पोर्टेंट फाइल को, तो ये भी जो है ना वही फाइल है, केवल क्या है, नाम अलग अलग है, ठीक है ना। तो आपको फाइनली आपको समझ में आ गया होगा कि फाइल में जाने के बाद सेव और सेव एज का क्या काम होता है। सेव का काम होता है कि आप डायरेक्टली जो है ना जब आप फर्स्ट टाइम, जैसे कि मान लीजिए आप किसी पेज पे आप काम कर रहे हैं और काम करने के बाद अगर आपको सेव करना है किसी फाइल को, तो सेव पे क्लिक कीजिए और उसी फाइल को किसी दूसरे नाम से अगर सेव करना है ना, तब आपको सेव एज पर क्लिक करना होगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास इतना ही तक। अगर आपको लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।